तो नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हम एनसीईआरटी फाउंडेशन के अंतर्गत आपको पढ़ाने की कोशिश करते क्लास 12th का राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का भाग 2, जिसमें आज हम बात करने वाले एक नए लेसन के ऊपर जिसका नाम है शीत युद्ध। और ये पहला लेसन है, बहुत सारे लोगों में सिलेबस कट गया है, पर अगर कहा जाए तो इसके बिना आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला सेगमेंट पूरा नहीं हो सकता। बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। कहा जाता है कि इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई और चेन ऑफ रिएक्शन के रूप में पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं छोटे छोटे युद्ध होते रहे। पर जो मेन केंद्रीय शक्तियां थी, जो सेंट्रल पावर थी, वो कभी लड़े ही नहीं। बेसिकली वो विचारों से युद्ध कर रहे थे। अब विचारों से युद्ध कर रहे थे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई विचार से कैसे कोई युद्ध कर सकता है? युद्ध तो हथियारों से होता है, युद्ध तो बंदूकों से होता है, पर विचार से कैसे? मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप गलत बोल रहे हैं, विचारों से युद्ध नहीं होता है। रीजन है कि विचारों से भी युद्ध होता है। और आप इस दुनिया में जो भी चीज देख रहे हो, जहां भी तख्ता पलट हो रहा है या जहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, विचारों के कारण हो रहा है। विचार मतलब जैसे अगर मान लीजिए मेरे एक विचार है, मैं अपने हित के बारे में सोचता हूँ तो मेरे विचार हुए। जैसे अगर मुझे कोई चीज पढ़ने से फायदा मिल रहा है तो मैं अपने विचार बता रहा हूँ दुनिया के सामने। अब आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आपके विचार हैं वो। अब हो सकता है कि आप मुझ पर अपने विचार थोपने की कोशिश करो और मैं उसको ग्रहण ना करूं, तो हो सकता है फिर आप लाओ, भैया तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, एक बार दो बार समझाओ, तीसरी बार मुझे मार दो। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं विचारों का संघर्ष होने लगा। ये छोटे पैमाने मैंने बताया। अगर कहा जाए इसी तरीके से, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने हित के अनुसार अपनी पुस्तक लिखता है और अपने विचारों को प्रकाशित करता है। अब इसके क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भैया जैसा ये लेखक सोच रहा है वैसा मैं भी सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो लेखक के विचार से बहुत सारे लोग जुड़ते हैं बड़े पैमाने पर, है ना। तो सेम टू सेम क्या है, ये ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक विचार को जब हम कई मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा देते हैं और वो लोग उसको ग्रहण करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो ये एक विचारधारा बन जाती है। और विचारधारा में क्या होती है, समय समय बदलाव की आवश्यकता होती है। क्योंकि अब क्या होता है, लोग बदलेंगे तो उनके विचार बदलेंगे, और जब विचार बदलेंगे तो लोगों को स्वभाव बदलेगा। क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है बदलना, और प्रकृति का नियम भी कहता है कि अगर जो बदलता नहीं है वो क्या होता है, ठहरता है या उसको ठहरा दिया जाता है। सीधी सी बात है। इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप पढ़ रहे हैं तो विचारों का बड़ा महत्व है। रीजन है कि इस दुनिया में अगर मान लीजिए जहां जहां आप देखते हो प्रोटेस्ट हुआ, वहां वहां क्या होता है, कहीं ना कोई विचार से प्रभावित है। देखिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी अपनी कोई समस्या है, तो सोचता है कि दुनिया की यही समस्या है और वो उठाता है हथियार, मार देता है लोगों को। सेम टू सेम इस दुनिया में जहां जहां तख्ता पलट हो रहा है, यानी जहां जहां सरकारों का विघटन हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वहां के नागरिकों को प्रभावित किया जाता है कि भैया तुम ये विचार फॉलो कर लो और क्या करो, अपने देश में जो भी तुमको गलत लग रहा है उसको सही कर दो, हमें सरकार का मौका बनाने दो। ये क्या है, तख्ता पलट का नियम है। अब इसकी शुरुआत होती है शीत युद्ध के साथ। शीत युद्ध में दो विचारें होती हैं, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी। जो आगे चल के आपको पता होगा, साम्यवादी मार्क्सवाद का ही एक रूप है। और इसको हम पहले अलग देखते थे, पर आगे चल के ये दोनों एक मिल गए, मर्ज हो गए, या मर्जर नहीं भी कह सकते हैं। तो अगर कहा जाए जो पूंजीवादी वो अमेरिका था, और जो आप देखोगे समाजवादी या साम्यवादी, कहीं ना कहीं आप देखते हो रूस था, जिसका नाम सोवियत रूस था। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी, दो विचार थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, वैसे क्या होता है कि ब्रिटेन अपना जो छाप रहता है दुनिया भर में, जो छोड़ा रहता है, गुलाम बनाया रहता है भाई, क्योंकि कॉलोनिस्ट कंट्री था, यानी उपनिवेशवादी देश था। तो वो जैसे ही कमजोर होता है, वो वैसे वैसे देखते हैं क्या है कि अमेरिका और रूस प्रभाव बढ़ाने लगते हैं पूरी दुनिया की ओर, कि भैया जो भी देश दिख रहे हैं, जो गरीब हैं या जो भी आजाद हो रहे हैं, उनसे जुड़े रहो। रीजन ये है कि जुड़े रहोगे तो हमसे जुड़ जाएंगे, और जब जुड़े रहेंगे तो हमारा विस्तार होगा। और ऐसे ही करते करते अमेरिका ने क्या किया, आधे यूरोप पर कब्जा कर लिया। आधे यूरोप को अमेरिका ने विचार जीत दिया और आधे को अपने रूस ने जीत लिया। यानी यूरोप के दो भाग हो गए, एक पूर्वी एक पश्चिमी। और कहीं ना कहीं पूंजीवादी और साम्यवादी के घेरे में पड़ गई दोनों। और अगर कहा जाए, आप देखोगे तो ऐसे करके दुनिया भर में बहुत सारे संकट हुए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरिया संकट। कोरिया आपको पता है एक देश था। तो कोरिया के दो पार्ट हो गए, एक अमेरिका की तरफ से लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया, दूसरा रूस की तरफ से साम्यवादी स्थापित कर दिया गया, यानी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अपने आप को एक तरह से साम्यवादी देश मान लिया, और कहीं ना कहीं साउथ कोरिया लोकतंत्र बन गया, यानी साउथ कोरिया पे अमेरिका ने कब्जा किया। अगर कहा जाए ये रीजन क्या था कि दोनों ने अपने प्रभाव बनाए, और प्रभाव युद्ध के माध्यम से नहीं किया, विस्तार के माध्यम से किया। विस्तार कैसा, विचार के माध्यम से। विचार से लोग जुड़ते गए और कहीं ना कहीं वो आपस में संघर्ष करते रहे। कहीं ना कहीं अमेरिका का
जो कि आप देखते हो यहाँ विचार प्रभावित करने लगे। और विचारों से क्या किया, इन्होंने लोगों को बता दिया कि भैया देखो, साम्यवादी अपनाओगे तो ये फायदा, पूंजीवादी अपनाओगे तो ये फायदा। अब इन दोनों क्या किया, आपस में ही लड़ गए। अब जैसे ही जनता वहां की लड़ने लगी तो एक युद्ध के रूप में हुआ कि कोरिया संकट, अब इसका नाम दे दिए। सेम टू सेम क्यूबा में भी यही प्रभाव पड़ा, साम्यवादी और कहीं ना कहीं पूंजीवादी का, तो क्यूबा में बवाल होने लगा। अब ऐसे करके पूरी दुनिया में जहां जहां देश थे वहां वहां बवाल होना शुरू हो गया। कहा जाए इस दुनिया में बहुत सारे लिबरेशन आर्मी बनी। अब लिबरेशन आर्मी का मतलब होता है कि आजादी कराने का संगठन, जिसको आगे चल के किसी देश ने आतंकवादी कह दिया तो किसी ने उसको कहा कि भैया ये सराहनीय काम कर रहा है, अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखोगे इसी में बहुत सारे देश बनते हैं, आजाद होते हैं, इसमें हमारा भारत भी आजाद होता है। तो भारत के सामने समस्या ये होती है कि अमेरिका भी भारत का बहुत बड़ा सहयोगी रहता है, और रसिया भी, यानी सोवियत रूस भी हमारा बहुत बड़ा सहयोगी होता है। तो अब हम देखते क्या है कि भैया हम दोनों को नाराज कर नहीं सकते थे, क्योंकि इंडिया के आंतरिक हमारी जो गवर्नमेंट रहती है उस समय सोचती है कि भैया दोनों को नाराज नहीं कर सकते, दोनों अमीर देश है और दोनों का विचार पूरी दुनिया में प्रभावित करता है। तो हम देखते क्या है कि गौतम बुद्ध का एक मार्ग था, मध्यम मार्ग। हमने कहा कि भैया हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। अब इसको देखते हुए बहुत सारे देशों ने कहा कि इंडिया के जैसा काम हम भी करेंगे, कि इंडिया जैसा कर रहा है भाई ये तो काम बढ़ा है, बढ़िया है, कि हम दोनों को नाराज नहीं करेंगे, मध्यम मार्ग अपनाएंगे। रीजन है कि अब इस आंदोलन का धीरे धीरे नाम पड़ गया गुटनिरपेक्ष। 1961 आप देख सकते हो, ये एक ऐसा आंदोलन बना जिसका नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन एक संगठन के रूप में भी उभरा, जिसमें बहुत सारे देशों ने इस भागीदारी बनाई, और समय समय पर इसका बैठक हुआ। पर प्रेजेंट टाइम में इसका जो रेलिवेंस है धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसका पहला अगर कहा जाए तो जो संगठन का बैठक हुआ था इसको हम बेलग्रेड कहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका मीटिंग था, जहाँ पे बहुत सारी चीजें डिसाइड हुई थी। पर इस समय इसका रेलिवेंस बहुत कम था, क्योंकि अगर कहा जाए जिस समय की बात हो रही है उस समय तो संकट का समय ठहराया था और सभी देशों को अपनी सरकार बचानी थी विचारों से। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वे अमेरिका का साथ पकड़ा और रूस का साथ पकड़ा, दोनों के साथ विकास किया और खूब फायदा उठाया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास एक नया शीत युद्ध शुरू हो जाता है 1970 के दशक में। रीजन है कि तेल संकट गाया जाता है। इस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे या दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए तब कुछ चीजों को लिख कर समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी पड़े समझने में बात को। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीजों को लिख देते हैं। जैसे अगर कहा जाए शीत युद्ध, इसको अंग्रेजी में कोल्ड वार कहते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था, है ना। तो इसका कोई डेट हम नहीं लिख सकते भाई ये युद्ध हुआ था। बेसिकली ये विचार किसका था, विचारों का युद्ध था, विचारों का युद्ध था। अब विचार कौन कौन से थे जिनके बीच युद्ध था, पहला पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी, साम्यवादी या समाजवादी कह लो भाई, कि साम्यवादी अभी भी नाम हो सकता है, तो समाजवादी, दो नाम रटना है। इनके बीच क्या थी, लड़ाई थी। अब इन्हीं विचारों के बीच कुछ संकट गहरा आ गए, संकट आ गया। अब इस संकट में पहला संकट था कोरिया संकट। कोरिया संकट, कोरिया संकट सबसे पहला बवाल था, जिसमें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया भिड़ गए आपस में, है ना। एक पकड़ लिया पूंजीवादी और एक पकड़ लिया साम्यवादी। दूसरा, यूरोप दो भाग में बट गया, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप। तीसरा, क्यूबा संकट, सॉरी सॉरी गड़बड़ लिख लिख दिया, सॉरी, क्यूबा संकट, फिदेल कास्त्रो, है ना, तीन हो गया। चौथा, वियतनाम संकट। ये चार महत्वपूर्ण संकट थे जो पूरी दुनिया में आए। इसके बाद हम देखते क्या है कि इन्हीं संकट के बीच में कुछ नवीन संकट आते हैं, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये नवीन संकट बेसिकली क्या होंगे, तेल संकट होंगे, आर्थिक संकट होगा, और विचार क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दुनिया भर में कैसे विचार प्रभावित होते हैं और तख्ता कैसे पलट होती है पूरी दुनिया की। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि इसमें शीत युद्ध हुआ, पूंजीवादी, आप देख सकते हो चाहे समाज साम्यवादी या समाजवादी के बीच टक्कर हो रही है, जिस विचारों के संकट के कारण बहुत सारे संकट क्या हो रहे हैं, उभर कर सामने आ रहे हैं। जिसमें अगर कहा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट संकट है कोरिया संकट, यूरोप में पूर्वी पश्चिमी यूरोप का बंटवारा, है ना। ऐसे करके बहुत सारे संकट उभरते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के जस्ट जाने के बाद जहां जहां देश आजाद हुए थे या जो नए देश आ रहे थे, उनमें ये क्या था, संभावना थी कि भैया ये लोग अगर इस विचार को स्वीकार नहीं करे तो वहां तख्ता पलट, यानी सरकार गिर जाने के बाद नई सरकार अपने हिसाब से बनाने की साजिश थी। तो
उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।